नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राइंडिंग पर वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग पहिया भी एक प्रकार का कटिंग औजार यानी कि कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे एज होते हैं। याद रखिएगा, जो ग्राइंडिंग पहिया होता है यानी ग्राइंडिंग व्हील होता है, यह भी एक प्रकार का आपका कटिंग टूल होता है जिसमें असंख्य छोटे छोटे एज होते हैं। दूसरा है आपका कि ग्राइंडिंग पहिया में अब्रेसिव कण ही कटिंग का कार्य करते हैं। जो आपका ग्राइंडिंग पहिए में आपका एब्रेसिव रहते हैं, यही आपका कटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो एब्रेसिव होता है ये एक बहुत ही कठोर, हार्ड एवं टफ कणों का बना होता है। इसमें जो एब्रेसिव का जो मटेरियल रहता है यह बहुत ही हार्ड रहता है और टफ कणों वाला पदार्थ रहता है। और ग्राइंडिंग पहिया दो तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। एक तो होता है आपका एब्रेसिव, दूसरा होता है आपका बॉन्ड। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि ग्राइंडिंग पहिया कितने तत्वों से मिलकर बना होता है या इसका कितने अवयव होते हैं, भाग होते हैं। तो आप याद रखिएगा, वह आपका होता है, एक होता है एब्रेसिव, दूसरा होता है आपका बॉन्ड। इन दोनों तत्वों से ही मिलकर ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। अब देखिए, कोरंडम जो होता है यह आपका एक नेचुरल एब्रेसिव होता है यानी कि प्राकृतिक एब्रेसिव होता है। तो याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा नेचुरल एब्रेसिव है, तो आपको वहाँ पे टिक करना है कोरंडम आपका एक नेचुरल एब्रेसिव है। हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव माना जाता है। याद रखिएगा इसे भी कि हीरा यानी कि डायमंड सबसे अच्छा एब्रेसिव पार्ट है, मटेरियल है, तत्व है हीरा। एमरी क्या है आपका? एमरी जो होता है यह गहरे काले रंग की एक एब्रेसिव होती है। एमरी का रंग कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ये भी याद रखना है, पूछता है अक्सर कि एमरी का कलर कैसा होता है, तो यह गहरे काले रंग का होता है। और यह एमरी क्या है आपका? एक एब्रेसिव होता है। नेक्स्ट है कि एमरी, कोरंडम तथा हीरा, ये तीनों क्या हैं आपके? नेचुरल एब्रेसिव यानी कि प्राकृतिक अपघर्षक हैं। याद रखिएगा कि जो होता है एमरी, कोरंडम और डायमंड, ये तीनों आपके नेचुरल एब्रेसिव होते हैं यानी कि प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। ये एब्रेसिव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल एब्रेसिव, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। याद रखिएगा दोनों कि एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो होता है मानव द्वारा निर्मित, एक होता है प्राकृतिक द्वारा निर्मित। यहीं पे लिखा है एक नेचुरल एब्रेसिव, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अब है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन जो कार्बाइड होते हैं यह आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। याद रखना है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और आर्टिफिशियल रहता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों आपके क्या रहते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव। जो ग्रेट साइज रहता है और ग्रेन साइज, दो अलग अलग शब्द होते हैं। ग्रेट साइज और ग्रेन साइज दोनों अलग अलग होते हैं शब्द। ये भी कितने लोग इसे एक समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि ग्रिट साइज और ग्रेन साइज ये दोनों अलग अलग होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो पहिए रहते हैं यह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के पहिए रहते हैं ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो रहता है यह उच्च तनाव सामर्थ्य वाली धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और डेंसर संरचना वाली पहिया फिनिश के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डेंस होता है, सघन संरचना वाली पहिया फिनिशिंग में प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रेन साइज रहता है यह ग्राइंडिंग व्हील पर नंबरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ग्रेन का जो साइज रहता है वह ग्राइंडिंग व्हील पर नंबरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कणों के साइज को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्रिड किसे कहते हैं? कणों के साइज को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ए ग्रेड वाले पहिए का बंध होता है सबसे मुलायम। जो ए ग्रेड रहता है उस पहिए का जो बंध रहता है वह सबसे मुलायम यानी कि सॉफ्ट रहता है, तथा जड़ वाला जो रहता है, जो जड़ वाला रहता है यह आपका सबसे कठोरतम रहता है। यह इंपॉर्टेंट है। और पहिए की विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिकेशन में उसका साइज, अपघर्षण कण, कणों का साइज, बंध का ग्रेड तथा संरचना आदि प्रदर्शित करते हैं।
कठोर पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कठोर पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रेसिव कहते हैं। अब्रेसिव कणों की ग्रिड यानी कि जो रहती है ग्रिड वह कोर्स ग्रेन रहती है, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन तथा वेरी फाइन ग्रेन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये है जो 4 प्रकार का दिया है, एक कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन ग्रिड, और ये फाइन और वेरी फाइन, ये 4 प्रकार के होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर का जो व्हील रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ओपन स्ट्रक्चर का व्हील रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसे भी। अब है कि पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। पार्ट को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का यूज किया जाता है, और छोटे कार्यों के लिए हैंड ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। हैंड ग्राइंडर क्या है कि आप इसे चाहे जहाँ भी लेके जा सकते हैं। हैंड ग्राइंडर छोटे कार्यों के लिए हैंड ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। पहिए के अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव कणों का जो बांड की अपेक्षा शीघ्र घिसने को हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। पूछता है कि ग्लेजिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, पहिए के अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव कणों का बांड की अपेक्षा शीघ्र घिसने को हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। अगर वो जल्दी जल्दी अगर बांड की अपेक्षा जल्दी जल्दी शीघ्र से घिस जा रहा है तो उसे हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। लेटे हुए समतलों को सरफेस ग्राइंडर विधि द्वारा ग्राइंड करते हैं। जो लेटे हुए समतल तलों को हम रहते हैं उसे हम लोग सरफेस ग्राइंडर विधि द्वारा ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि पहिए के लोडिंग एवं ग्लेजिंग होने पर ड्रेसिंग करना चाहिए। ड्रेसिंग कब करना चाहिए? जब पहिए के लोडिंग एवं ग्लेजिंग हो, तो पहिए के लोडिंग और ग्लेजिंग होने पर ही ड्रेसिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि केंद्र रहित यानी कि सेंटरलेस ग्राइंडर में रेगुलेटिंग व्हील का जो एंगल रहता है वह 0 से 8 डिग्री पर होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो सेंटरलेस ग्राइंडर होता है उसमें जो रेगुलेटिंग व्हील लगा रहता है उसका एंगल कितना होता है? तो वह होता है आपका 0 से 8 डिग्री पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि केंद्र रहित ग्राइंडर में जो एक्चुअल फीड होता है वह पाइडियन साइन अल्फा द्वारा दिया जाता है। केंद्र रहित ग्राइंडर में जो वास्तविक फीड होती है वह पाइडियन साइन अल्फा द्वारा दिया जाता है। और जो प्लंज ग्राइंडिंग बहुत कम गति रखते हैं, जो प्लंज ग्राइंडिंग होता है वह बहुत कम स्पीड पर चलता है। यहाँ पर अभी वही है। चपटा सतह यानी जो फ्लैट सरफेस रहता है वह सतह ग्राइंडर के द्वारा बनाया जाता है। चपटा सतह सतह ग्राइंडर के द्वारा बनाया जाता है। जो सेंटरलेस टाइप के मशीन में जाब को 3 रोलर के मध्य पकड़ा जाता है। जो सेंटरलेस टाइप का मशीन रहता है जाब को 3 रोलर के मध्य में पकड़ा जाता है। और केंद्र रहित ग्राइंडर में एक ग्राइंडिंग पहिया तथा दूसरा रेगुलेटिंग पहिया लगा होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग पहिया तथा ग्राइंडिंग पहिया दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। जो रेगुलेटिंग व्हील रहता है वो और जो ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील ये क्या होते हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। नेक्स्ट है कि जो बेलनाकार ग्राइंडर होता है यानी कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का जो हम प्रयोग करते हैं वह बेलनाकार या टेपर सरफेस को ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। यह क्वेश्चन पूछता है कि बेलनाकार या टेपर सरफेस को ग्राइंड करने के लिए हम लोग किस ग्राइंडर का यूज करते हैं? किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का यूज करेंगे। आंतरिक ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग सीधे या टेपर छिद्र को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जो इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन होता है उसका प्रयोग हम लोग सीधे या टेपर छिद्र को ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। डायमंड ड्रेसर सबसे उत्तम किस्म का ड्रेसर है। जो डायमंड ड्रेसर होता है वह सबसे उत्तम किस्म का ड्रेसर होता है। और जो पोर्टेबल ग्राइंडर होता है इसका प्रयोग भारी जाप से फालतू मेटल ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि विट्रीफाइड बांड से लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है वह विट्रीफाइड बांड से बनाया जाता है, लगभग 75% तक। नेक्स्ट है मेटल या मेटेलिक बांड के पहिए नर्म धातु और अपघर्षक को पिघलाकर डाई कास्टिंग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कि जो ग्रेड को अंग्रेजी की वर्णमाला ए से लेकर जेड तक के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें से ये आपका सबसे नरम रहता है और सबसे कठोर वाला आपका जेड रहता है। नेक्स्ट है कि ग्राइंडिंग में हार्ड जाप के लिए मुलायम पहिया सॉफ्ट व्हील और मुलायम जाप के लिए जो कठोर पहिया आपका हार्ड व्हील का प्रयोग करना चाहिए। हार्ड जाप के लिए हम लोग मुलायम पहिया का यूज करेंगे और मुलायम जाप के लिए हम लोग हार्ड पहिए का यूज करते हैं। एक दूसरे के विपरीत यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब है कि हाई ग्रेड व्हील आपका नर्म धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए बनाया जाता है। जो हाई ग्रेड व्हील रहता है वह सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है और बांड के पहिया को आकृति दी जाती है। नेक्स्ट है कि पहिया लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों अलग अलग दोष हैं। लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग दोनों अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। ड्रेसिंग करने वाले औजार को हम लोग व्हील ड्रेसर कहते हैं। जो ड्रेसिंग करने वाला औजार रहता है उसे हम लोग व्हील ड्रेसर कहते हैं। और ड्रेसिंग और ट्रूइंग जो रहता है यह अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब है नेक्स्ट, ज़्यादातर व्हील विट्रिफाइड बांड से बनाए जाते हैं। जो ड्रेसिंग करने वाले औजार को हम लोग व्हील ड्रेसर भी कहते हैं और ज़्यादातर जो व्हील होते हैं विट्रिफाइड बांड के बनाए जाते हैं। बड़े व्यास के व्हील सिलिकेट बांड के बनाए जाते हैं। और लोबिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला दोष है। लोबिंग जो होता है वह सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला एक दोष होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, जिसमें आप सभी को लाइव आना ज़रूरी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।